हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASD क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, समय हो गया है, रात के 9 बज गए हैं और अभी समय है टैली की क्लास का। आज की टैली की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टैली में अगर हमें सिंपल बिल बनाने होते हैं, मतलब जैसे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उस टाइम प्राइस देना होता है, तो वो कैसे करते हैं, ये मैंने कल बताया था। लेकिन आज हम बताएंगे कि हम पहले से प्राइस सेट करके रखेंगे, कितने में हमें परचेस करना है और कितने में हमें सेल करना है। जैसे अभी मैं आपके बीच में एक एक्सेल की शीट प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो अगर हेडिंग देखेंगे तो ये हेडिंग पड़ी हुई है स्टॉक आइटम, परचेस रेट और सेल रेट। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सैमसंग की LCD हम लोग 49,500 रुपए में परचेस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम सैमसंग की LCD परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर रेट 49,500 रुपए आना चाहिए, और जब हम उसी LCD को सेल करेंगे तो यहाँ पर रेट 53,900 आना चाहिए। सेल करेंगे 53,900 रुपए में, परचेस करेंगे 49,500। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये दोनों प्रोडक्ट भी होंगे कि अगर हम किसी से भी LED 15 इंच की परचेस कर रहे हैं, LED LG की, तो वो 2199 रुपए की आए, और जब भी उसी LED को हम सेल करें तो वहां पर 3699 रुपए आए। करना कैसे है वो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने सिर्फ 3 प्रोडक्ट लिए हैं। जैसे हम 3 का करेंगे वैसे हम 30 का करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो को बस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली देखते जाए। तो सबसे पहले मैं टैली को ओपन कर लेता हूं। ये है टैली प्राइम। हाँ, अगर टैली ERP लाइन में किसी को दिक्कत है तो वो मेरे से शेयर कर सकता है, क्योंकि मैंने कल जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको लेकर मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए थे। तो फिलहाल आपके बीच में टैली प्राइम ओपन हो रही है। टैली प्राइम और टैली ERP लाइन का लोगो आप देख सकते थे। ये आज मैंने फिर से एक बार कंपनी क्रिएट करनी है, तो हमने F3 प्रेस कर सकते हैं हम लोग, या फिर कंपनी में चले जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद क्रिएट पे चले जाएंगे, कंपनी और क्रिएट पे जाने के बाद आपको कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया है ASG नाम से। ठीक है, ओके। यहाँ पर एड्रेस डाल देना है आपको, कोई भी एड्रेस आप मत भरिएगा, जहां पर आप रहते हैं वहां का एड्रेस डाल दीजिएगा। कानपुर नगर। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट दे सकते हैं आप। सारे लोग मेरे हिसाब से यूपी के ही हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर। जिसको ये चीज़ें नहीं पता है कि फैक्स नंबर क्या होता है, मोबाइल नंबर क्या होता है, मोबाइल नंबर तो सबको पता होगा, लेकिन टेलीफोन नंबर क्या होता है, तो उसके लिए वो हमारे फर्स्ट वीडियो को देखे जहाँ पर हमने टैली में कंपनी क्रिएट करना बताया हुआ था। ओके, तो फिलहाल हमारी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा प्रोसेस है आज का कि जो हमें करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे। पहले तो हम ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो स्टॉक ग्रुप इसमें क्या होगा, LCD और LED, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ है कि स्टॉक ग्रुप का मतलब वो प्रोडक्ट होते हैं जो हम सप्लाई करने वाले हैं, और स्टॉक कैटेगरी में LG और सैमसंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम LCD और LED पर क्रिएट कर लेते हैं। LED, उसके बाद LCD, ये तो ये हमारे स्टॉक ग्रुप हो गए। स्टॉक कैटेगरी में आते हैं सैमसंग और LG, SAMSUNG, सैमसंग, कंट्रोल A से सेव कर देंगे, और LG कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब इसके बाद हमने कहा था यूनिट बनाना होता है, तो यूनिट आपकी पीस में जाएगी, इंच में मत समझिएगा, इंच में नापी वो बताई जाती है कि टेलीविजन का साइज क्या है, LCD का साइज क्या है। अब मेन प्रोडक्ट, मेन चीज होती है आइटम। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमसे पूछा गया सैमसंग LCD 32 इंच, सैमसंग LCD 32 इंच। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डाल देना है LCD, यहाँ पर सैमसंग, यहाँ पर पीसेस। अब हमें यहाँ पर एक बैटर को इनेबल करना पड़ेगा, वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो वो है हमारा फीचर्स, और फीचर्स के लिए आपको प्रेस करना पड़ता है F11। यहाँ पर आपको यस, और ये सारे के सारे फीचर्स को यस करेंगे। यहाँ पर हमने सारे के सारे फीचर्स को यस कर दिया है। इन्वेंट्री में देखेंगे ऐसा कोई भी फीचर्स तो नहीं है जो डिसेबल हो। ओके, ये तो फाइनली आपका हो चुका है। अब हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये F12 प्रेस करेंगे या कुछ भी।
यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो यहाँ पर नो है, इसको आप कर देंगे यस। आप चाहो तो फीचर्स में ना जाओ, सीधे कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होना है। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको आप यस करके एंटर मारेंगे। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा है ये वो वाला कॉस्ट है जिस पे हम परचेस करेंगे। तो हमें परचेस करना है 49500, 49500 इंटर करेंगे और इस तरफ वो रेट सेट करेंगे जिस पे हम सेल करने वाले हैं 53,900 रुपये, 53,900 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। डेट को लेकर भी मैं आपको अगले प्रोडक्ट को जब मैं सेट करता हूँ तो आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें। LCD LG की है 32 इंच, LG LCD 32 इंच। ठीक है, यहाँ पर LCD LG ओके, यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल 2022, इसका मतलब क्या है? ऊपर देखेंगे लिखा है एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब किस डेट से लागू होगा ये रेट। तो ये रेट लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से, जो कि फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा रेट? 45,099। ठीक है, ओके। यहाँ पर कौन सा रेट आ रहा है? 51,099, 51,099। तो ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट हो गया। कंट्रोल ए से सेव कर लीजिएगा। फिर लास्ट है LG LED, कितने इंच का है? 15 इंच। ओके, यहाँ पर LED LG पीसेस यस। यहाँ पर रेट किया है 2199, 3699, 2199, 3699। ये हो गया सेव। अभी आपने रेट को सेट करना रहेगा। अब इसको लागू कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक कर लेते हैं और आपको कुछ चीज़ों को दिखा देते हैं। तो पहले हम आपको डिस्प्ले पे लेके चलते हैं। डिस्प्ले पे लेके चलने के बाद आपको चलते हैं इन्वेंटरी बुक पे लेकर। इन्वेंटरी बुक पर लेके चलने के बाद आपको स्टॉक आइटम पे लेके चलेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पे बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाऊंगा। अगर एक ही जगह पे आपको ये देखना हो कि कितने का परचेस किया है, कितने का सेल किया है, तो कैसे देखेंगे। वैसे ये सैंपल बिल है, यहाँ पर मैंने कोई सेट नहीं लिया, खुद से मैं 1-2 एंट्रीज बना के दिखाऊंगा आपको। परचेस भी करूंगा और सेल भी करूंगा, उसके बाद मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। तो इसके आगे का वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा खास है। बिलिंग करने के लिए आपको पता है वाउचर पे जाना होता है, वाउचर पे गए। सारा का सारा प्रोडक्ट हम उधार पे परचेस करेंगे, कैपिटल मेरे पास है नहीं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि मैंने कोई सेट नहीं लिया, इसका मतलब मैंने कंपनी स्टार्ट भी नहीं करी। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो हम किसी व्यक्ति से परचेस कर लेते हैं, उसका नाम है सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, क्योंकि इससे हम परचेस करेंगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का लाएगा हमारा। ये हो गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इससे क्या किया? अब यहाँ पर हमने बताया था आप लोगों से कि आपको 2 लेजर पहले से बनाने होते हैं, एक सेल का एक परचेस का। तो चूंकि यहाँ पर हम परचेस कर रहे हैं तो हम बना लेंगे परचेस का लेजर। क्या होगा? परचेस अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट ले लिया, ये हो गया। हम क्या इससे हम सब चीज़ें परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें इन सेंस हमें क्या क्या परचेस करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें सैमसंग LCD ये सब चीज़ें परचेस करना है। अब रेट को आपको देखना है ऑटोमेटिक आता भी है या नहीं आता है। तो सैमसंग LCD 32 इंच, सैमसंग LCD 32 इंच, मान लो इससे हमने 450 पीस परचेस कर दी। अब देख सकते हैं रेट आपका ऑटोमेटिक आया हुआ है, मैंने नहीं डाला, 49,500 वाला आया हुआ है। उसके बाद सैमसंग के बाद LG की 2 चीज़ें हैं, तो LG की LCD ले लेते हैं 399 पीसेस। देख सकते हैं रेट आपका ऑटोमेटिक 45,099 रुपये आ चुका है। और उसके बाद LG की एक और प्रोडक्ट है LED, इसको मैंने डाल दिया है 1022 पीसेस। यहाँ पर देख सकते हैं 2199 रुपये रेट इसका भी आ चुका है। रेट हमने डाला नहीं था। ठीक है, ओके। अब हम इसको एक एक करके सेल करते हैं अलग अलग इंसानों को। तो हम मान लो सेल कैश पे कर देंगे। ठीक है, और हम ज़्यादा आपको लंबाई से नहीं खींचते हैं। मान लो हम ये प्रोडक्ट विकास को सेल करते हैं, तो यहाँ पर पार्टी क्रिएट कर लेंगे। ये अगर समझना है तो कल मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ था इसके बारे में। विकास को मैं सेल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने पार्टी का नाम विकास, यहाँ पर परचेस की जगह सेल लेंगे, लेकिन हमने वाउचर तो परचेस ही ले रखा है। हमें यहाँ पे वाउचर कौन सा लेना पड़ेगा? सेल वाउचर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सेल का लेजर भी बनाना पड़ेगा। सेल क्या बनेगा? सेल्स का
सेल्स अकाउंट, इन चीज़ों को आप चाहो तो पहले भी बना सकते हो, तो आपको यहाँ पर नहीं बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। हम सेल कर लेते हैं पहले सैमसंग और 5 पीसेस सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 53,900 वाला रेट आ रहा है 53,900 रुपये वाला। सेल में 53,900, परचेस में आपका आ गया था 49,500 वाला। ठीक है, तो ये हमने इसको सेल कर दिया। उसके बाद हमने इसको सेव कर लिया, एक्सेप्ट हो गया ये। अब फिर से हम किसी को सेल कर देते हैं कैश पे ही, कैश पे हम सेल कर लेते हैं अमित कुमार को सन्ड्री डेप्टर। आगे का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है। LG 32 इंच 5 पीसेस 51,099 रुपये। देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आ रहा है ना 51,099 रुपये। ओके, इसके बाद एक प्रोडक्ट को और सेल कर लेते हैं हम कैश पे। देख सकते हैं बिल बनाना कितना इजी है, मतलब बिल बनाने में कोई टाइम ही नहीं लगता। मोहन कुमार को सेल कर लेते हैं LG की जो बची हुई है हमारे पास LED 15 पीसेस। ठीक है, ओके, ये तो आपको मैंने बता दिया। मैंने आपसे बताया था कि अभी हम पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टॉक समरी में जाकर, तो बता रहा है LCD हमारे पास 3,97,96,506 रुपये की रखी हैं और LED आपके पास 22,14,393 रुपये की रखी हैं। अगर एक बार LCD में इंटर मारोगे तो बताएगा 394 पीसेस आपके पास LCD LG की रखी हुई है और सैमसंग की 445 पीस रखी है। अगर एक बार और एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि आपने 399 परचेस करी थी जिसमें 5 सेल कर दिए, तो बची कितनी 394। एग्जैक्टली इस वाले पे एंटर करेंगे तो 450 परचेस करी थी, 5 सेल कर दिए, तो बची कितनी 445। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देखना है तो साफ साफ बता रहा है कि प्रॉफिट हमारा हुआ है 74,500 रुपये का, क्योंकि जो हमने देखो यहाँ पर कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ परचेस और सेल किया है। तो जो मैंने परचेस किया था हमारे पास स्टॉक आइटम भी रखा है, क्लोजिंग टाइम में 4,20,10,899 रुपये का प्रोडक्ट रखा हुआ है। उसके अलावा 5,80,480 रुपये का प्रोडक्ट हमने सेल कर लिया है। तो ओवरऑल जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है 74,500 रुपये का, नेट प्रॉफिट 74,500 रुपये का। तो ये तो प्रॉफिट आपने देख लिया कि कितना हुआ है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग रेट और परचेसिंग रेट सेम है कि नहीं है। तो आपको जाना है स्टॉक इन्वेंट्री बुक के नीचे, ठीक जाओगे तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री लिखा है, इसमें एंटर कर देंगे। स्टॉक क्वेरी में चले जाएंगे, जिसको भी देखना है उस पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 2 टेबल दिख रही होंगी, एक ये और एक ये। इस तरफ वाली जो टेबल होती है वो परचेस होती है और इस तरफ वाली टेबल जो होती है वो सेल्स होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से 399 पीस परचेस की गई हैं 45,099 रुपये में। ठीक है, और सेल की गई है कैश में सेल की गई है। ठीक है, 5 पीसेस सेल की गई हैं 91,099 रुपये में और टोटल इतने का। अब ऊपर वाले डिटेल्स को डिफाइन करोगे तो लिखा है प्रोडक्ट का नेम, ग्रुप का है उसका, क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा हुआ है और कितने रुपए पर पीस परचेस किया गया था। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आ गया है निकल के। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है स्टैंडर्ड सेलिंग रेट जो है वो आपका यहाँ पर आ चुका है। ये पूरा कितना पीस LG के प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो यहाँ नीचे बता दिया उसने। ठीक है, तो LG के 394 पीसेस आपके पास रखी हुई है LCD और 1,007 पीस आपके पास रखी हुई है, क्या रखी हुई है LED। इसी तरीके से अगर आपको सैमसंग का प्रोडक्ट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैमसंग को हमने सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से ही परचेस किया था 450 पीस, 5 पीस सेल कर दिया था, बचे कितने हैं 445 पीस परचेस किया था हमने 49,500 में और सेल कितने किया 53,900 रुपये में। अगर आपको इसी को PDF में चेंज करना है Ctrl+P करके प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा निकल के आ चुका है। ASG कंपनी का नाम है, सैमसंग LCD के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें निकाल कर दे दी हैं। जो भी आपको देखना है, जिसको भी देखना चाहते हैं उसको प्रिंट करने के लिए, जैसे कि अब एक चीज़ समझो, आप इन्वेंट्री बुक में आप गए थे, स्टॉक आइटम में गए और ये आपने सैमसंग की LCD ले ली। ये अब इस पेज को आपको प्रिंट करना है तो Ctrl+P और प्रीव्यू कर देंगे तो ये भी आपका पूरा का पूरा इस तरीके से कुछ प्रिंट में कन्वर्ट हो जाएगा साफ साफ। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ PDF में तो आप बस उस पर जाओ और प्रिंट प्रीव्यू पे इंटर मार सकते हैं।
जैसे कि अभी मैंने इस पे और एंटर किया तो यहाँ पर सेल और परचेज का डब्बा दिख गया है। इन दोनों को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिखा दिया उसने, सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस किया है और कैश में हमने सेल किया है। दूसरा नंबर, सेल वाला रेट आपका आउटवर्ड होता है और परचेस वाला इनवर्ड होता है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया है। तो जिसको भी आपको करना है उसको आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कल हम एक सेट लेके आपके बीच में प्रेजेंट होंगे। क्लास को मिस बिल्कुल भी मत करें अगर आप टैली को अच्छे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।